आज जैन रत्न में जिस जैन रत्न से हम परिचय करने जा रहे हैं, इनके जीवन की कहानी कुछ न कुछ फिल्मी लगती है। कुछ फिल्मों में आपने देखा है कि किसी की माता या किसी की पिता किसी जगह छोटा मोटा काम करते हैं और कालचक्र बदलता है और वो व्यक्ति उस क्षेत्र का बेताज बादशाह बन जाता है। और आज जिस जैन रत्न को हम जैन रत्न के रूप में शामिल कर रहे हैं, इनकी कहानी भी कुछ न कुछ इसी तरह है। ये जैन रत्न हैं जयपुर के श्री महेश जैन, जिनके पिताजी एडिबल ऑयल में छोटा मोटा काम करते थे, पर आज महेश जी एडिबल ऑयल में देश के विशाल उद्योगपति और व्यवसायी के रूप में हैं। तो चलिए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात महेश जी जैन से। महेश जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है साहब। जय जी ने जय। आपके पिताजी कहीं किसी एडिबल ऑयल में काम किया करते थे और आज कालचक्र बदला और आप इसमें एक बेताज बादशाह बन गए। तो क्या है ये कहानी? पिताजी 1971-72 में जब जयपुर आए थे तो हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उन्होंने भरतपुर में ऑयल मिल में एज ए लेबर भी काम किया। धीरे धीरे उनका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया, टेक्निकली वो बहुत साउंड रह गए कि उन्होंने जगह जगह जाकर के अपने एडिबल ऑयल के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, कैसे हम कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, कैसे लेबर की प्रॉब्लम कम कर सकते हैं, कैसे हम अधिक चीजें कर सकते हैं। तो एक बड़ा एक विस्तृत क्षेत्र उन्होंने बना लिया अपना। फिर शनि जब मैं आया 1994-1995 में, तो ये था कि उस समय पैकेजिंग इतना ज्यादा नहीं था। उस समय कनस्तर जो पीपा होता है, 15 किलो का पीपा, 15 लीटर का पीपा चलता था, लोग एक साथ लेके जाते थे। लेकिन ये छोटी फैमिली बढ़ने लगी थी, संयुक्त परिवार थोड़े कम होने लगे थे, तो छोटी पैकिंग की डिमांड आने लगी थी। तो मुझे सौभाग्य मिला कि उस समय राजस्थान में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी, तो मैं महाराष्ट्र से, गुजरात से ला करके वो सब छोटी पैकिंग 1 लीटर बोतल, 2 लीटर बोतल, हाफ लीटर बोतल, ये सब ला करके मैं यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड करा। धीरे धीरे आज आप सबका आशीर्वाद है, मेरे पास खुद की इंडस्ट्री है। मेरे पास कम से कम 600 मोल्ड हैं अलग अलग तरीके के, जो हम लोग अलग अलग तरह की मोल्ड में बोतल बना के देते। मैंने अभी तक छोटी इंडस्ट्री के लिए भी काम नहीं हुआ था, तो थोड़ा फक्र होता है कि बड़ी मशीन थी फिलिंग के लिए, तो मैंने एक छोटी मशीन बनाई थी। इसमें छोटी इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत कम कॉस्ट पे और अच्छा काम करने वाले थे, उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो मुझे पता चला कि आपका तो संयुक्त परिवार भी है। पिताजी मेरे 6 भाई हैं और मेरे पिताजी का नाम श्री दीनदयाल जी जैन है और हम 2 भाई हैं। मैं हूँ, छोटा भाई कपिल है, मेरी श्राविका का नाम सीमा जैन है, 2 मेरे बेटे हैं। हम सबका लेकर के आज की तारीख में 45 से 50 लोग हम एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। मैंने देखा नाकोड़ा बाबा की फोटो आपके यहाँ है। तो धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है और क्या रुचि है? मेरे को 25 साल पहले मालूम चला होता कि धर्म क्या है, तो मैं आज आपके सामने इन कपड़ों में नहीं होता। पर्यूषण जो पर्व आते हैं हमारे, 8 दिन के लिए मैं वो जिंदगी जीता जरूर हूँ। हमारी भाषा में उसको बोलते हैं 64 प्रहरी पोषद। 8 दिन के लिए पूरा सामायिक में रहना, जैसे साधु भगवान करते हैं, बिल्कुल वही क्रिया रहती है। जमीन पर सोना, वैसे ही गोचरी करना, वैसे ही और दूसरी क्रियाएं करना, प्रतिक्रमण करना, साथ में अपने परमात्मा के देव दर्शन करना, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को, कोई भी व्यापार संबंधी चीज़ों को, कोई भी सांसारिक चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। जैसे सन्यासी रहते, तो 8 दिन का जीवन जो मैं साल में एक बार जीता हूँ, वो बड़ा आनंद में रहता है। तो आप किन किन धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? हमारे घर के पास में एक देरासर बना है, मंदिर बना है, उसका जमीन का लाभ हमारे परिवार को मिला। उसके बाद आज उसमें भव्य जिनालय वहाँ बना हुआ है। कई मंदिर में भी हमको प्रतिष्ठाओं में हमें लाभ मिला। परम पूज्य आचार्य भगवान नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब ने जब हमारी प्रतिष्ठा करने आए थे, तो मेरा काम देख करके मुझ पर आशीर्वाद प्रदान करते हुए पल्लीवाल रत्न की उपाधि मुझे परम पूज्य आचार्य भगवान ने मुझे दी थी। अभी मैं हमारी पल्लीवाल समाज की राष्ट्रीय संस्था है अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा, उसका राष्ट्रीय महामंत्री हूँ मैं। राष्ट्रीय जैन RJMO, राष्ट्रीय जैन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मैं राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। अभी कैट जो एक है, कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर हूँ। इसके अलावा कई सारी संस्थाएं और भी है जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ।
जयपुर में कई सारे जो मरीज आते हैं, कई सारे उनको कहीं रहने की जगह नहीं मिलती, उनको भोजन की जगह नहीं मिलती, ये मैंने कभी किसी को बोला नहीं है, लेकिन कोई भी आके संपर्क कर सकता है तो उनको पूरा सहयोग मिलता है। इसके अलावा कई बच्चियां जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रही, तो हम 5-7 एक फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जो कुछ ना कुछ हम छिपे ढके हम लोग करते रहते हैं, इसके कार्यक्रम करते रहते हैं। कोरोना काल में ललित जी जब सब कुछ बंद था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मंदिर के बैनर के नीचे, लेकिन हमारे परिवार के बच्चों ने 200, 250, 300 पैकेट पर डे 58 डेज लगातार हमने खुद हम लोगों ने बना करके, क्योंकि और कोई साधन नहीं मिला था। तो हमारे जयपुर से जब भी कोई यात्री बाई ट्रेन निकलता है मान लीजिए, तो कई बार ऐसा हो गया है कि वो हमें फ़ोन करता है कि हमको ये वाला भोजन चाहिए, इतने बजे तक मिल सकता है। तो मैं मेरी वाइफ का धन्यवाद देता हूँ कि 20-20 लोगों का भोजन भी तैयार करके वो स्टेशन पहुँचवाती, जैसे भी करके। मैंने तो आपके आर्टिकल को फोर्ब्स मैगजीन में भी देखा है। जी जी जी, धन्यवाद। वाकई अच्छा लगता है कि हमारे जैन समाज के नाम को आप इस तरीके से सामने में लेके आ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको कई जगह सम्मानित किया गया होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने करीब 39 बार ब्लड डोनेट किया है, तो हर बार मुझे सम्मान मिलता है। मुझे जो मैंने बताया मशीन जो मैंने बनाई थी, उसके लिए मुझे मेरी संस्था ने नेशनल अवार्ड प्रदान किया था। महाराज साहब बता रहा हूँ, मुझे पल्लेवाल रत्न का अवार्ड मिला था, और कई सारी संस्थाओं के अभी रिसेंटली व्यापार के क्षेत्र में माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमान जी पीयूष जी गोयल ने मुझे सम्मानित किया है। महेश जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।